हेलो एवरीवन। मैथ्स में हमने आइडेंटिटी के 2 वीडियो मैंने डाले थे और आपने उसमें कुछ आइडेंटिटी सीखी थी। अभी एक आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर कहना चाहूंगी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स स्ट्रांग हो तो आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटीज आप सीख रहे हैं इस पे आपको बार बार नए नए क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। अगर आपकी बुक में है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, दूसरी बुक से भी मिल जाते हैं। बहुत सारी बुक्स मार्केट में एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, ऐसी कई बुक आती हैं जिनसे आप मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन लीजिए और अपनी आइडेंटिटीज है इनको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी जो आइडेंटिटी वो बढ़िया हो सकेगी। और आइडेंटिटी को बस आप पुट करना सीखिए कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये बनता है। अगर ये सीख जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी आपके सामने, अब ये आइडेंटिटी कैसे होती है, इसका आंसर कैसे आता है, देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया जाए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। कई बच्चे ए माइनस बी और ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है, जैसे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके साथ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर कंफ्यूज होने का काम नहीं है। देखिए इनमें क्या अंतर है, इनमें डिजिट जो है वो सेम है, चाहे ये है चाहे ये है, ए बी, लेकिन इसमें क्या है, आगे तो एक्स है, पीछे के डिजिट चेंज है। पीछे के डिजिट जब चेंज होते हैं तब हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, और जब दोनों में सेम डिजिट हो, खाली साइन का फर्क हो बीच का, तब हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। अब ये जो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसको कैसे इसका आंसर आता है, देखिए वैसे तो नॉर्मली ये दोनों मल्टीप्लाई करके आते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज हमें याद रखनी पड़ती है। तो ये कैसे किया जाता है, ये जो आगे का डिजिट रहेगा आपके सामने, जैसे यहाँ क्या है एक्स, तो सबसे पहले इस एक्स का स्क्वायर करना है। ये एक्स जो है ये दोनों क्वेश्चन में दो जो आपको मल्टीप्लाई दिए हुए इन दोनों में एक्स से आगे फर्स्ट डिजिट जो है वो एक्स ही है, तो हमें क्या करना है एक्स का स्क्वायर। फिर क्या लगाना है बीच में प्लस, यहां माइनस नहीं आएगा, ये ए की आइडेंटिटी प्लस की ही, माइनस की इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर माइनस आता है तो माइनस को उसके साथ नंबर के साथ लिखना पड़ता है, जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यहां हमेशा प्लस आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो पीछे जो डिजिट दिए ए और बी, इन दोनों को जोड़ना है ब्रैकेट में, और फिर क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट था एक्स, ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद फिर से प्लस का साइन आएगा, और ये जो ए और बी है इनका आ जाएगा मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, यानी उसी को हम लिख देते हैं ए बी। तो इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है। अब देखिए क्वेश्चन जब हम करते हैं तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए 3x प्लस 5, 3x प्लस 4। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी करनी है क्या। मान लीजिए अगर यहाँ माइनस ही हो जाए तो आप ये सोच लें कि ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं, ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे तो सेम है, पीछे के नंबर अलग अलग है, जबकि ए प्लस बी ए माइनस बी में पीछे के नंबर भी सेम होते हैं। तो अभी तो पहले हम इसको प्लस के क्वेश्चन से ही करते हैं। अब देखिए आगे में दोनों में क्या दिया है 3x, तो पहला क्या होता है, पुटिंग द आइडेंटिटी दिस। जब आप सॉल्व करते हैं तो आप इस आइडेंटिटी को या तो साइड में लिखिए या कंपेयर विद द आइडेंटिटी लिख के आपको पहले आइडेंटिटी लिखनी पड़ती है। अभी आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है एक्स का स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 3x, यही हमारा एक्स है, इसका स्क्वायर। फिर क्या आएगा प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है, ये जो पीछे के नंबर थे, यहाँ क्या है 5 और 4, यहाँ क्या थे ए बी, ए प्लस बी किया था, यहाँ 5 प्लस 4 करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई किसका किया था एक्स का, क्योंकि यहाँ आगे क्या था एक्स, हमारे पास आगे क्या है 3x, तो हम 3x का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब जो पीछे के नंबर है ए और बी, इनका होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पीछे के नंबर क्या थे 5 और 4, यहाँ इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए। 3x का स्क्वायर क्या हुआ 3x मल्टीप्लाई 3x, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा 3 3 से 9x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर। 5 और 4 को जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या आ जाएगा 9,
और 9 को फिर 3x से कर दीजिए मल्टीप्लाई। भले आप इसको ऐसे रखें जिससे आपको क्लियर हो जाए, और फिर ये 5 और 4 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। ये जो बीच के साइन है प्लस ये ऐसे ही रहेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 20, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी में प्लस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। अब क्वेश्चन में हेरफेर है, मतलब कि प्लस नहीं होके माइनस हो जाए। अब हमारे पास तो माइनस की आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम इसे कैसे करेंगे ये देखना है। तो जैसे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें क्या है, एक प्लस एक माइनस है। अब इसको कैसे करना है, तो तरीका वही रहेगा। फर्स्ट वाला जो है 4x है, इसका स्क्वायर आ गया। इस जगह का साइन कभी भी माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं उसके बाद बात अलग है, लेकिन पहले हम प्लस ही लगाते हैं। और ये जो पीछे के नंबर है इन दोनों को हम ब्रैकेट में प्लस करते हैं। तो 5 प्लस माइनस 3 अगर होता है तो अल्टीमेटली हम 5 माइनस 3 इसको लिखते हैं, इसलिए हम सीधा ही इसको 5 माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। और आगे 4x था, ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या है, फिर से प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस ही आएगा। और ये 5 और माइनस 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। माइनस के नंबर को हम डायरेक्ट नहीं लिखे, इस तरीके से लिखते हैं। तो क्योंकि इसमें माइनस की आइडेंटिटी का कोई दूसरी आइडेंटिटी है नहीं, माइनस की सिर्फ प्लस की है, तो ये जो माइनस जो होता है ये हम इसके साथ लिख देते हैं नंबर के साथ। जिस आइडेंटिटी में माइनस की आइडेंटिटी अलग से हो तो उसको उसके हिसाब से किया जाता है, और जिनमें सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी होती है, माइनस की आइडेंटिटी नहीं होती, उन आइडेंटिटी में हम माइनस को नंबर के साथ हमेशा लिखते हैं। अब क्या करना है, 4x का स्क्वायर मतलब 4x मल्टीप्लाई 4x, 16x स्क्वायर। 5 से पहले 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे है, 4x से। यहाँ 5 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया, 15, लेकिन क्या है, माइनस, तो माइनस 15। अब ये माइनस यहाँ से चेंज हो गया, हमारा प्लस था लेकिन 5 3 जा 15, माइनस 15 था, तो प्लस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, माइनस। अब हमारा फाइनल आंसर 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। अब सोचिए कि अगर क्वेश्चन कुछ और हो, जैसे कि जो माइनस पीछे हमें दिख रहा है, अब ये माइनस कुछ आगे हो इस तरीके से, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस, आप देख रहे हैं कि आगे दोनों 2x के आगे माइनस है, पीछे प्लस ही है, तो तरीका तो वही है, जो फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा। 3 और 4 जो है ये साथ में होंगे, इनका आएगा प्लस, मल्टीप्लाई इसके साथ कौन है, माइनस 2x। तो इस बार माइनस 2x हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर प्लस आएगा, ये मल्टीप्लाई है, और फिर ये दोनों नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई 3 एंड 4, क्या आएगा हमारा, माइनस 2x का स्क्वायर मतलब माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, 2 2 जा 4x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आया, 4x स्क्वायर। 4 और 3 जोड़ देंगे तो आएगा 7। 7 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था, 7 मल्टीप्लाई माइनस 2x, 7 2 जा 14x, और माइनस है इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है माइनस 14x। आप चाहे तो डायरेक्ट लिखें, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। 4 और 3 क्या हो गया, 12। अब देखिए अगली लाइन में ये माइनस और ये प्लस आपस में हो गए मल्टीप्लाई, इनके बीच में ब्रैकेट, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस। 14x प्लस 12, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि a माइनस 6 और a माइनस 7, दोनों ही माइनस है पीछे के नंबर, तो कैसे करेंगे। एक वाला तो हमने सीखा है, आगे का नंबर जो है वो a दिया है, कोई नंबर नहीं है, कोई x भी नहीं है, जो है हम वही लिखते हैं। पहला होता है पहले वाले डिजिट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर यहाँ आता है प्लस,
ये दोनों नंबर आपस में प्लस होते हैं, तो -6 के साथ जब +-7 होता है तो अल्टीमेटली ये हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो आप इसको -7 ही लिखिए। इनके साथ मल्टीप्लाई होगा जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि a, उसके बाद क्या है प्लस का साइन आ जाएगा। -6 और -7 को करना है हमें मल्टीप्लाई, तो अब क्या आएगा देखिए, a का स्क्वायर हो गया a², 6 और 7 दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस होते हैं तो वो क्या होते हैं जुड़ते हैं और साइन क्या आता है माइनस, तो हमारा आंसर क्या आया -13। a का मल्टीप्लाई हो गया तो -13a, यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस बार यहाँ जुड़े थे इसलिए साइन माइनस था, लेकिन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, और 6 7 जा 42। देखिए प्लस की कंडीशन अलग है, मल्टीप्लाई की कंडीशन अलग है। मल्टीप्लाई में या तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा इस तरीके से, या आ जाएगा ब्रैकेट, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए दोनों क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं। 6 और 7 जुड़ के क्या हुआ 13। अब उसके बाद वापस आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में क्या है ब्रैकेट, तो a² -13a + 42, ये हमारा आया फाइनल आंसर। तो x + a x + b की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 क्लास से लेके 8 और 9 सब में ही आती है, 10th क्लास में भी ये सब आइडेंटिटीज काम में आती है, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है तो कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।